बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीलैन की वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम वीटीपी प्रोटोकॉल्स के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने दो स्विचेस को आपस में ट्रंक के थ्रू कनेक्ट किया था, लेकिन दूसरे स्विचेस पे ऑटोमेटिकली वीलैन्स मूव नहीं हुए थे, बल्कि हमको मैनुअली हर स्विच पे जाके करने पड़ते हैं। तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ मोर देन 100 स्विचेस हों तो हर स्विच पे लॉग इन करके आपको मैनुअली वीलैन क्रिएट करना एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वीटीपी जो है वो लेयर 2 का मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है कि एडवर्टाइज करता है वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द टोपोलॉजी। जो हमारी टोपोलॉजी उस तक पूरी टोपोलॉजी में ये वीटीपी एडवर्टाइजमेंट होती हैं। फिर इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम कुछ एक स्विचेस को सर्वर बना लेते हैं, कुछ अपनी अलग से डोमेन्स बना लेते हैं, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन इजीली हो जाती हैं। और तीसरी बात ये सिर्फ और सिर्फ ये ट्रंक पोर्ट पे जो है कॉन्फ़िगरेशन एडवर्टाइजमेंट करता है। कोई भी स्विच है वो वीटीपी के 3 मोड्स होते हैं, वो तीनों में किसी एक मोड में होता है। जो आपका सर्वर मोड है, अगर आपका स्विच वीटीपी सर्वर मोड में है तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, आप उस पर क्रिएट मॉडिफाई और डिलीट वीलैन कर सकते हैं। सेंड करता है, फॉरवर्ड करता है एडवर्टिजमेंट को, सिंक्रोनाइज करता है वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन को। बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइम है वो 5 मिनट है, और 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली सिंक होता है अगर टोपोलॉजी चेंज ना हो। अगर आप सर्वर पे कोई नया वीलैन बनाते हैं तो वो उसी टाइम दूसरे स्विचेस पे सिंक्रोनाइज कर सकता है। और सेव कॉन्फ़िगरेशन टू एनवी रैम। ट्रांसपेरेंट पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पे भी आप क्रिएट मॉडिफाई और डिलीट वीलैंस, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोकली ऑनली, यानी वो आगे दूसरे स्विचेस को एडवर्टाइज नहीं होंगे, वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट स्विच के ऊपर ही होंगे। ट्रांसपेरेंट क्या करता है जी, फॉरवर्ड करता है किसी सर्वर से। अगर उसे कोई एडवर्टीजमेंट आ रही है, कोई चेंज आ रही है, तो उसको अगर ट्रांसपेरेंट किसी और स्विच के दरमियान में है तो ये क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन क्या नहीं करेगा, ये सिंक्रोनाइज वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेगा सर्वर के साथ। और यानी इस पे जो भी चेंजेस होंगी वो अपडेट कहीं भी नहीं करेगा। क्लाइंट पे क्या करता है, क्लाइंट जो है उस पर हम वीलैन ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट को दूसरे क्लाइंट्स तक ये फॉरवर्ड करता है, वीलैन को सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज करता है, और सेव कॉन्फ़िगरेशंस को सेव नहीं करता ऑटोमेटिकली। तो ये 3 मोड हैं जो हमारे स्विच में होते हैं। चलिए देखते हैं जी वीटीपी को कॉन्फ़िगर किस तरह करना है। चलते हैं जी आज की कॉन्फ़िगरेशन पे। ये एक सिंपल सी 4 स्विचेस कनेक्टेड हैं क्रॉस ओवर केबल के थ्रू। तो मैंने बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस जो किए हैं स्विचेस पे वो ये किए हैं कि इन सारी पोर्ट्स को मैंने स्विच पोर्ट ट्रंक्स बना दिया है सभी पोर्ट्स को। और ये जो स्विच है ये अभी तक हमने कोई वीटीपी की कॉन्फ़िगरेशन किसी पे भी नहीं की। तो जो डिज़ाइन के हिसाब से है कि ये स्विच मैं चाह रहा हूँ कि ये वीटीपी सर्वर का रोल अदा करे, और जबकि ये क्लाइंट और ये एक ट्रांसपेरेंट है, और ट्रांसपेरेंट के साथ एक और क्लाइंट है। हमारी वीटीपी की जो एडवर्टीजमेंट हैं वो एक ही डोमेन में एडवर्टाइज होती हैं। तो जब तक मैं इस पूरी डोमेन को, यानी आर स्विच पे जाके डोमेन की वीटीपी डोमेन चेंज नहीं करूँगा, तब तक ये सारे स्विचेस इस डोमेन में नहीं आएंगे। और एक डोमेन में वीटीपी का वर्जन, अभी तक जो वर्जन है वो 1 और 2 है, तो वर्जन सेम होना चाहिए। यूजली जो वर्जन 2 है वो वाइडली यूज़ होता है क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से ये इनक्रिप्टेड एडवर्टाइजमेंट करता है। लास्ट में हम देखेंगे कि वीटीपी के पासवर्ड कॉन्फ़िगर करके हम इसको मोर सिक्योर बना देंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी स्विच ले लें, जब आप उस पर वीटीपी की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ना करें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर मोड में होता है। तो चलते हैं जी पहले स्विच 0 पे, जिसको मैं डबल क्लिक किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे गया। ये देखें शो इंटरफेस ट्रंक से मुझे पता लग रहा है कि मेरे दो इंटरफेस गिग 1 और गिग 2 दोनों ट्रंकिंग कर रहे हैं। तो जो सबसे पहली कमांड है वो है शो वीटीपी स्टेटस।
ये मुझे अब क्या बता रही है कि वीटीपी का करंट वर्जन क्या है। सारे स्विचेस पे वीटीपी का वर्जन सेम होना चाहिए। अगर ये वर्जन 1 है तो सिंपल वर्जन को हम चेंज कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग मोड सर्वर है, अभी तक इसे किसी डोमेन में नहीं है। तो चलें जी, अभी इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया, वीटीपी के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क टाइप किया, तो मैं ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। डोमेन का नाम दे सकता हूँ। मैं अभी डोमेन का नाम नहीं दूंगा, पहले मैं इसको वीटीपी के मोड वगैरह बना ले। मैं मोड करता हूँ, ये कौन सा मोड है जी, ये आप देखें 3 मोड है। तो मैं सिंपल जी पहले ही सर्वर में है, तो इससे कोई इफेक्ट, डिवाइस मोड ऑलरेडी वीटीपी सर्वर, ठीक है जी। आप अगर वीटीपी के दरमियान आगे वर्जन की कमांड दें तो इस पे पहले 1 और 2 दो वर्जन है, तो मैं इसको 2 कह देता हूँ। ये ऑलरेडी वीटीपी वर्जन 2 में है। तो वीटीपी डोमेन मेरी कौन सी है जी, डोमेन सिस्को, ठीक है जी। नीचे मैसेज आया चेंजिंग वीटीपी डोमेन फ्रॉम नल टू सिस्को। ये 3 कमांडें जो नेसेसरी हैं कि वीटीपी की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं एग्ज़िट कर गया। ये दूसरे स्विच को मैं इसमें क्लाइंट मोड सिमिलरली कर लेता हूँ और इसको भी अनेबल, कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया, वीटीपी वर्जन 2, वीटीपी मोड क्लाइंट, वीटीपी डोमेन सिस्को, एग्जिट किया जी। शो वीटीपी स्टेटस, आप देखें ये डोमेन सिस्को की कर दिया है, ऑपरेशन मोड क्लाइंट कर दिया है। और अभी ये प्रूनिंग, ये मैं बाद में आपको बताता हूँ ये क्या है। तीसरे स्विचेस पे ये, इसी को मैंने सिमिलरली कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया, वीटीपी वर्जन 2, वीटीपी मोड, ये ट्रांसपेरेंट है हमारा स्विच, तो इसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। वीटीपी डोमेन सिस्को, शो वीटीपी स्टेटस किया और हमारे पास डोमेन भी सेट हो गई है, ट्रांसपेरेंट मोड भी सेट हो गया है। चौथे स्विच पे जाते हैं, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िग डी वीटीपी वर्जन 2, वीटीपी मोड जो है हमारा क्लाइंट है, वीटीपी डोमेन जो है हमारी सिस्को की है। जिस कोई भी नाम हो सकता है, आपकी अपनी कंपनी का नाम भी हो सकता है, तो मैं इधर सिस्को कह रहा हूँ। शो वीटीपी स्टेटस। अब हम क्या करते हैं, हम पहले स्विच पे जाते हैं जो सर्वर है। आप देखते हैं जी, इस पे जो भी हम वीलैन ऐड करेंगे वो बाकी स्विचेस को ऑटोमेटिकली उधर क्रिएट हो जाएंगे। सो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया, मैं इधर वीलैन 2 ऐड किया, वीलैन नाम इसे कोई नहीं दे रहा मैं इस टाइम, वीलैन 3 ऐड किया, वीलैन 4 किया और वीलैन 5 ऐड किया। तो एग्जिट किया, शो वीलैन ब्रीफ देखा तो मेरे पास 4 जो वीलैन मैंने भी क्रिएट किए हैं। ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह स्विच नाम देता है, अगर आप नाम ना दें वीलैन को। तो शो वीटीपी स्टेटस देखा मैंने, तो ये ऑपरेटिंग मोड सर्वर पे है सिस्को। आप देखते हैं जी दूसरे डिवाइसेस पे ये इंफॉर्मेशन प्रोपगेट हुई है या नहीं हुई। तो जब हम इस पे गए, ये मेरा क्लाइंट डिवाइस है, तो मैं इधर आप देखें जी, शो वीलैन ब्रीफ की कमांड दी, तो ये जो वीलैन हमने मास्टर स्विच पे किए थे वो ऑलरेडी इधर आ गए हैं। अगर हम शो वीटीपी स्टेटस देखें, तो ये देखें जी, इस पे दो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं।
पहली चीज़ है जी कन्फिग्रेशन लॉस मॉडिफाइड बाय, क्योंकि ये सिमुलेशन है तो इधर हमें एड्रेस से आईपी नहीं आ रहा। अगर हम लेयर 3 का स्विच साइन करते हैं तो यहाँ पे यूजुअली आईपी आता है और टाइम भी आता है साथ। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है जी कन्फिग्रेशन रिवीजन नंबर। ये अभी 4 है, अगर दोबारा मैं सर्वर पे कोई चेंज करता हूँ तो ये नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यानी हर चेंज पे ये नंबर इंक्रीमेंट होगा। अभी मैं एक दूसरे क्लाइंट पे भी देखता हूँ, इस पे जो ट्रांसपेरेंट से आगे कनेक्टेड है, तो इस पे देखते हैं जी। इस पे वीलन की इंफॉर्मेशन आई है यानी शो वीलन ब्रीफ। ये देखें जी, इधर भी ऑटोमेटिकली वीलन की सारी कन्फिग्रेशन आ गई है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट है इसने अपना डाटाबेस अपडेट नहीं किया, क्योंकि ट्रांसपेरेंट का रोल है वो सिर्फ फॉरवर्ड करता है एडवर्टाइजमेंट को। इसमें कोई भी लेंस की इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑटोमेटिकली नहीं आई। अब मैं क्या करता हूँ, मास्टर स्विच पे जाके मैं वीलन 5 को डिलीट कर देता हूँ और देखता हूँ जी ये कन्फिग्रेशन किस तरह अपडेट होती है। तो config डी नो वीलन 5, ये कमांड दी, एग्जिट किया, शो वीलन ब्रीफ, वीलन 5 मैंने डिलीट कर दिया मास्टर स्विच से। तो अभी क्लाइंट पे जाके देखते हैं, इस पे शो वीटीपी स्टेटस की कमांड दी, तो अभी ये देखें कि आप पहले कन्फिग्रेशन रिवीजन नंबर 4 था, अब ये इंक्रीमेंट हो गया 5, यानी दोबारा ये टाइम भी चेंज हो गया नीचे। अभी आईपी तो हमने साइन नहीं किया हुआ स्विचेस को, तो ये हमें नहीं पता लग रहा कि किधर से आई है कन्फिग्रेशन मॉडिफाई, किधर से हुई है, लेकिन कन्फिग्रेशन मॉडिफाई होगी है। तो देखें जी ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया इधर। ट्रांसपेरेंट जो है वो उसका रोल वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पास कर रहा है अगले स्विचेस को, वो खुद अपने डाटाबेस में कोई चेंज नहीं कर रहा। लेकिन इस पे हम अगर खुद से ये अलो करेगा वीलन 4 क्रिएट अगर हम करते हैं तो ये अलो करेगा मुझे वीलन क्रिएट करने में। जबकि अगर मैं क्लाइंट मोड पे जाता हूँ तो क्लाइंट मुझे वीलन नया बनाने नहीं देगा। कन्फिग डी पे गया, मैं कहता हूँ जी वीलन 5 इधर आ जाए। ये जी मैसेज है VTP VLAN configuration not allowed when device is in client mode। तो ये सक्सेसफुली हमने VTP के मैसेजेस की कन्फिग्रेशन की। सिमिलरली अगर आपके पास मोर देन 50 स्विचेस हैं या 60 हैं तो आप 10-10 स्विचेस की एक एक डोमेन बना लें या 20-20 की एक बना लें अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो उसमें बहुत इजी रहता है। अगर एक या दो सर्वर आप कर लें तो 2 सर्वर हो सकते हैं आपकी एक VTP डोमेन के अंदर। यानी अगर मैं एक और सर्वर भी रखूं तो अगर मैं सेम डोमेन रखता हूं तो ये 2 सर्वर भी होंगे और एक दूसरे को भी ये अपडेट करेंगे। अब सिक्योरिटी के हिसाब से मैं इस पे जाके इस पासवर्ड कॉन्फ़िगर करता हूं VTP का। कॉन्फ़िग टर्मिनल VTP पासवर्ड जो है वो सिस्को ही देते हैं, कुछ भी हो सकता है। एग्जिट किया, मैंने इस पे पासवर्ड दे दिया। अब क्या करूं, मैं कॉन्फ़िगरेशन में दोबारा गया और VLAN 7 ऐड किया मैंने इसमें, एग्जिट किया। तो अब ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड डोमेन हो गई है। तो अगर मैं अब क्लाइंट पे जाऊं और शो VLAN ब्रीफ करूं तो मुझे VLAN 7 नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो आपके पास पासवर्ड कन्फिगर हो गया है। अभी लॉगिंग कन्फिगर नहीं है तो मैं लॉग नहीं देख सकता स्विच पे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसके लिए पासवर्ड सेम होना चाहिए आपके सारे डिवाइसेस पे। तो मैं इधर भी जाके VTP का पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। VTP पासवर्ड सिस्को एग्जिट, और सिमिलरली मैं इसको भी VTP पासवर्ड सिस्को, और इस पे भी जाके हम VTP
पासवर्ड सिस्को शो VLAN ब्रीफ किया तो ये देखें आप, अब नंबर 7 हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गया स्विच 3 पर। जो VTP का आखिरी सेक्शन है वो है VTP प्रोनिंग। VTP प्रोनिंग जो है वो मॉडर्न स्विचेस का एक फीचर है। इससे आप क्या करते हैं, VTP की जो अननेसेसरी ट्रैफिक है उसको फ्लड करने से रोक सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें एग्जांपल दिखाइए जी, अगर स्टेशन ए सेंड्स ब्रॉडकास्ट फ्लडेड ओनली टुवर्ड्स एनी स्विच पोर्ट असाइंड टू VLAN रेड। अगर हम VTP प्रोनिंग कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे विद VLAN रेड के हिसाब से, तो सिर्फ जो VLAN रेड की ब्रॉडकास्ट आएंगी वो सिर्फ इस पाथ पे आएंगी, जबकि ये दूसरे जो लिंक्स हैं यहाँ पे फ्लडेड ट्रैफिक इज़ बियॉन्ड, यहाँ पे वो ट्रैफिक नहीं जाएगी। तो ये एक सिमुलेटर है मेरे पास, ये पैकेट ट्रेसर का, ऐसी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कॉन्फ़िगर करके बता सकता हूँ प्रोनिंग। तो सिंपल इसकी कमांड इस तरह है कि आप VTP पे जाके VTP और प्रोनिंग की कमांड आती है, लेकिन ये अभी हमारे पास लिमिटेशंस हैं, इस पे नहीं शो हो रही। तो ये है कि नेक्स्ट टाइम जब हम GNS पे जाएंगे तो उधर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये काम किस तरह करती है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट ये है कि ये VLAN की ट्रैफिक को फ़िल्टर करती है, जिससे हमारी नेटवर्क की बैंडविड्थ ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन VTP में जो मेन चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली हैं आज, के सर्वर बना के VLAN की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली प्रोपगेट की है तीनों स्विचेस पे। और ट्रांसपेरेंट का रोल भी आपको बताया कि इस पे आप VLAN ऐड तो कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली नहीं होते बल्कि खुद से ही होते हैं। लेकिन ये VTP की जो आ रही है एडवर्टीजमेंट इधर से, उसको आगे पास थ्रू क्लाइंट तक करता ज़रूर है। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।